हेलो बच्चों। अभी तक आप लोग साइंस पढ़ते थे, लेकिन अब क्या होगा? आपके साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर्स होंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना। तो बच्चों, आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ क्या होते हैं, उनके क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, और उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जिसमें अगर हम पदार्थ की बात करें, वह कोई भी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान आयतन घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी वस्तु की बात करें, एक तरीके से अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो क्या है कि जो चीज़ हम लोगों को दिखाई दे, ठीक है, जिसमें क्या हो, वेट हो। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मतलब होता है भार, वेट हो। और क्या होना चाहिए? वो आयतन या स्थान घेरनी चाहिए, यानी कि वो जहाँ पर भी रखी जाए वहाँ पर कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करे। जैसे कि ये पेन है और ये पेन हम लोगों ने इस किताब पर रखी, तो ये क्या हो रही है? ये पेन कुछ स्थान घेर रही है, तो ये पेन एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ में जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मेज, कुर्सी, स्टूल, बीकर, गिलास, अलमारी आदि। हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ें। तो पदार्थ का वर्गीकरण। तो बेटा, पहले क्या होता था कि पदार्थ के बारे में कहा गया था कि पदार्थ 5 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही पुरानी बातें हैं। ठीक है, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म या रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर 2 प्रकार में विभक्त किया। ठीक है, जैसे कि भौतिक गुणधर्म की बात करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो दिखाई कैसे पड़ते हैं, उनका कलर कैसा है, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी बात रासायनिक की बात करें, रासायनिक प्रकृति की, तो यहाँ पर कंपोजिशन की, केमिकल कंपोजिशन की बात की गई है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन आधारों पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो दूसरी बात की जाए तो पदार्थ के वर्गीकरण में, तो इसके बारे में कुछ बातें बताई हैं महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने इसकी दो प्रॉपर्टीज बताई। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे अणु कहते हैं। यानी कि किसी एक पदार्थ की बात करें तो वो कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको कि हम लोग अणु कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, और पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो इस ये जो पहली बात कही गई है, इस पर एक क्रियाकलाप आपकी किताब में आपको मिलेगा, जो कि हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि एक बीकर लेंगे। ठीक है, इसमें पानी है, जल। ठीक है, ये जल क्या है? पदार्थ है। ये स्थान घेर रहा है। ठीक है, और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें नमक या शर्करा मिलाएंगे। नमक या शर्करा क्या? नमक या चीनी। ठीक है, मिलाएंगे। ये चम्मच है, इससे हम लोग इसमें डालेंगे और मिलाएंगे। इसके बाद क्या होगा? नमक या शर्करा इसमें घुल जाती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? नमक या शर्करा व जल के कण मिलकर बने हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बेटा? आपस में मिल जाएंगे। जब हम जल में नमक या शर्करा घोलते हैं तो नमक या शर्करा के कण जल के कण के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यानी कि नमक या शर्करा भी एक प्रकार का पदार्थ है, जो कि जल नामक पदार्थ में क्या हो जाता है? उनके कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित
हो जाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। अगली अगली क्लास में हम पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसके बारे में एक नए क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करिए। ठीक है, थैंक यू।